हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेसन 3 का एक्सरसाइज पार्ट करेंगे। अ विजिट टू अ हेड स्टार्ट सेंटर। ये इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने रीडिंग और चैप्टर का मीनिंग समझाया है। अगर आपने वो ना देखा हो तो पहले उसको चेक कर लीजिए। और अब हम इसके एक्सरसाइजेस करते हैं। तो सबसे पहले है रीड एंड लर्न। तो आप मेरे साथ बोलिए और मैं इसका मीनिंग भी बताती हूँ। असेंबल। असेंबल मतलब इकट्ठा करना, इकट्ठे हो जाना या इकट्ठा करना। लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब तो आपको पता ही होगा, भाषा। ऑडियो। ऑडियो का मतलब जिसको सुना जा सकता हो, ध्वनि। इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब है यंत्र, उपकरण। अपराइट। अपराइट का मतलब है सीधा खड़ा हुआ। मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया का मतलब है बहुमाध्यम, जिसमें हम देख भी सकते हैं, जिसमें चित्र भी होते हैं, ध्वनि भी होती है और शब्द भी होते हैं। एक्सप्लेन। एक्सप्लेन मतलब व्याख्या करना। कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी, जिसको आप सीडी के नाम से जानते हैं, ये एक स्टोरेज डिवाइस होता है जिसमें डेटा या गेम्स या जो भी हम म्यूजिक सब हम उसमें संग्रहित करते हैं, स्टोर करते हैं। विजुअल। विजुअल मतलब जिसे देखा जा सके, देखने वाली दृश्य को हम विजुअल कहेंगे। अब है वर्ड पावर। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग। यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं और यहाँ मीनिंग्स दिए हैं, हमें इसको मैच करना है। तो सबसे पहला है डिस्कशन। डिस्कशन मतलब चर्चा। द कन्वर्सेशन अबाउट समथिंग, किसी चीज पे चर्चा या बातचीत। रिमेंबर। रिमेंबर मतलब याद रखना, याद करना। टू कीप एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट इन योर माइंड। फॉरगेट। फॉरगेट मतलब भूल जाना। टू बी अनएबल टू रिमेंबर। इक्विपमेंट। इक्विपमेंट मतलब द थिंग्स दैट वी नीड फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। हमें किसी काम को करने के लिए कोई उपकरण चाहिए होते हैं, उसको इक्विपमेंट कहते हैं। ग्रीट। ग्रीट का मतलब है अभिवादन करना, वेलकम करना। इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग मतलब रोचक। अट्रैक्टिंग अटेंशन बिकॉज इट इज स्पेशल। रोचक, कोई चीज रोचक होती है तो हमारा अटेंशन तुरंत ले लेती है। इक्वली। इक्वली मतलब समान रूप से, टू द सेम डिग्री। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं कॉम्प्रिहेंशन। आंसर दीज क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये होता है कि आपने जो अभी रीडिंग की, जो पढ़ा, उसमें से आपको क्या क्या चीजें समझ में आई और उनको समझते हुए आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आंसर द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द चिल्ड्रन गो टू लर्न थ्रू कंप्यूटर्स। तो सभी बच्चे कहाँ गए थे कंप्यूटर से सीखने के लिए? तो आंसर है दे वेंट टू द हेड स्टार्ट सेंटर एट जन शिक्षा केंद्र। तो वो हेड स्टार्ट सेंटर जो कि जन शिक्षा केंद्र में स्थित है, वहां गए थे। इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स वेर द चिल्ड्रन डिवाइडेड। बच्चों को कितने ग्रुप्स में बांटा गया था? तो जैसा कि हमने पढ़ा था, टीचर्स ने बच्चों को 3 ग्रुप्स में बांटा था। तो हम लिखेंगे द चिल्ड्रन वेर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। नेक्स्ट है, हु वॉज द फोर्थ बॉय इन द सेकेंड रो। सेकेंड रो के चौथे नंबर पे जो बच्चा बैठा था वो कौन था, ये पूछा है। तो दीपक वॉज द फोर्थ बॉय इन द सेकेंड रो। नेक्स्ट है, व्हाट गेम्स डिड द चिल्ड्रन प्ले ऑन द कंप्यूटर। बच्चों ने कंप्यूटर्स पे कौन से गेम्स खेले थे? द चिल्ड्रन प्लेड गेम्स लाइक फास्ट फिंगर फर्स्ट, हिट द बिगिनर, हिट द हाइडिंग लेटर, राइट एंड इवेल्युएट योरसेल्फ, वोकैबुलरी गेम्स। ये सारे गेम्स आपके लेसन में दिए हुए हैं। ये सारे गेम्स बच्चों ने खेले थे।
व्हाट इज अ मल्टीमीडिया लेसन? मल्टीमीडिया लेसन क्या होता है? जैसा कि लेसन में दिया हुआ है, अ मल्टीमीडिया लेसन यूजेस ऑडियो विजुअल इफेक्ट एंड गिव्स स्टूडेंट अ चांस टू वर्क ऑन इट एंड फाइंड द करेक्ट आंसर एट देयर ओन स्पीड एंड चॉइस। तो मल्टीमीडिया क्या होता है? ये ऑडियो विजुअल जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वो इफेक्ट्स उसमें होते हैं और वो इस तरह से बनाया जाता है कि उसमें बच्चे लिख के या कुछ करके सही आंसर उसमें से पता लगाते हैं और धीरे धीरे वो अपनी पसंद से, अपनी स्पीड से चीज़ों को सीखते हैं। Which subject had they planned to learn the next Wednesday? जैसा कि लेसन में बताया है कि वो फिर से नेक्स्ट वेंसडे जाने वाले हैं जिसमें वो लोग मैथमेटिक्स पढ़ने का प्लान था। तो दे हैड प्लान टू लर्न मैथमेटिक्स थ्रू मल्टीमीडिया लेसन्स। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ आए होंगे। नेक्स्ट है लेट्स लर्न। राइट ऑर्डिनल नंबर्स ऑफ द गिवन कार्डिनल नंबर्स। फर्स्ट टू आर डन फॉर यू। तो देखिए ये कॉलम में कार्डिनल नंबर्स दिए हुए हैं और दूसरे कॉलम में कॉर्डिनल नंबर्स दिए हैं। कार्डिनल नंबर मतलब गिनती, जैसे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 ये गिनती है। इसमें गणना बताई जाती है कि कितने संख्या है। ऑर्डिनल नंबर्स में बताया जाता है क्रम, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे हम स्थान बताते हैं ना, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। उसी तरह से इंग्लिश में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरह से आता है। तो देखिए 1 को फर्स्ट कहेंगे, 2 को सेकंड, 3 थर्ड, 4 फोर्थ, 5 फिफ्थ, 6 सिक्स्थ, 7 सेवेंथ, 8 एट्थ, 9 नाइन्थ, 10 10th, 11 11th, 12 12th। अब यहाँ पे देखिए 12 के स्पेलिंग में वी हट जाएगा, एफ लगेगा और उसके बाद टीएच लगेगा। ये TWELVETH नहीं लगेगा, FTH होगा। नेक्स्ट देखते हैं filling the blanks, choosing the appropriate word from those given in the brackets। तो यहाँ ब्रैकेट में 2 वर्ड्स दिए हैं, इनमें से जो सही ऑप्शन है वो आपको यहाँ ब्लैंक में फिल करना है। फर्स्ट है डैश मंथ ऑफ द ईयर इज जनवरी। तो यहाँ पे बोला है कि साल का पहला महीना जनवरी है। तो देखिए क्रम आ गया यहाँ पे पहला, तो द और क्रम के साथ हमेशा द लगेगा। तो the first month of the year is January. Friday is dash day of the week. सप्ताह का 5वां दिन फ्राइडे है। तो यहाँ पे भी क्रम बता रहे हैं, तो यहाँ आएगा the fifth. Friday is the 5th day of the week. Krishna is dash son of his parents. कृष्णा अपने माता पिता का दूसरा बेटा है। तो यहाँ पर क्या आएगा द सेकेंड। कृष्णा इज द सेकेंड सन ऑफ हिज पेरेंट्स। देयर वेर डैश बॉयज इन डैश रूम। देखिए यहाँ पे बॉयज की संख्या बतानी है, तो यहाँ क्या होगा 10। देयर वेर 10 बॉयज इन द 4th रूम। जो चौथा कमरा है उसमें 10 लड़के हैं। नेक्स्ट है डैश मैन केम आउट बट आई न्यू ओनली डैश मैन। अब देखिए यहाँ मैन, जैसा कि पिछले लेसन में हमने बात की थी, प्लूरल में मेन हो जाता है जब एक से अधिक आदमी है तो उन्हें हम मेन कहेंगे। तो यहाँ पे संख्या बता रहे हैं, तो 7 men came out but I knew only the 7th man। देखिए ओनली लिखा है और मैन लिखा है, मतलब हमें किसी
एक आदमी के बारे में बात करें तो यहाँ 7 नहीं आएगा, या क्रम बता रहे हैं कि जो 7वां आदमी है उसी को मैं जानता हूँ। ठीक है, 7 men came out but I knew only the 7th man। 7 आदमी बाहर आए पर मैं सिर्फ 7वें वाले को जानता हूँ। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए, जहाँ पे हम क्रम बता रहे हैं वहां पे द लगेगा। ए एंड द ये आर्टिकल्स होते हैं और इनका प्रयोग कब होता है, कहाँ होता है, इसमें अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर ही बनाने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपसे वो वीडियो मिस ना हो। नेक्स्ट है लेट्स टॉक। ये देखिए, ये बोलने की एक्सरसाइज है। इसमें आपको आस्क योर फ्रेंड एंड गेट हिज हर रिप्लाई इन द फॉलोइंग पैटर्न। तो ये आपको अपने दोस्तों मित्रों के साथ करना है, जिसमें आपको उनसे सवाल पूछना है। वेयर आर यू सिटिंग टुडे? आप कहाँ बैठे हो? और रिप्लाई में आपके दोस्त कहेंगे आई एम सिटिंग इन द 6th row टुडे। तो इसमें वो जहाँ पे बैठे हो 6th row में हो सकते हैं, 1st row में हो सकते हैं। इसे आपको अपने दोस्तों के साथ इस तरह क्वेश्चन पूछना है, वो ऐसे ही जवाब देंगे। नाउ गो टू द अदर फ्रेंड्स एंड आस्क देम वन बाय वन। लेट देम रिप्लाई इन अ सिमिलर मैनर। सभी दोस्तों से एक एक करके आप पूछेंगे और उनसे इसी तरह से जवाब देने के लिए कहेंगे। जब आप इस तरह से बोलेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, विश्वास आएगा कि आप बोल सकते हैं और आपकी इंग्लिश में बहुत तेजी से सुधार आएगा। नेक्स्ट, लेट्स रीड। आओ पढ़ें। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन अंडर इट। तो यहाँ पे एक पैसेज दिया है और उसके नीचे क्वेश्चन दिए हैं, जिनको इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको इसके आंसर देने हैं। अ फ्रॉग लिव्ड इन अ वेल। एक मेंढक कुएं में रहता था। इट वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर। उसने वहीं जन्म लिया और वहीं बड़ा हुआ। वन डे अनदर फ्रॉग दैट लिव्ड इन द सी केम एंड फेल इन द वेल। एक दिन एक दूसरा मेंढक जो कि समुद्र में रहता था, वो कुएं में गिर गया। वेयर आर यू फ्रॉम? तुम कहाँ से आए हो? कुएं के मेंढक ने पूछा। और समुद्र के मेंढक ने जवाब दिया, आई एम फ्रॉम द सी। द सी? हाउ बिग इज दैट? इज इट एज बिग एज माई वेल? तो जवाब सुन के कुएं का मेंढक कहता है, समुद्र? वो कितना बड़ा है? क्या वो मेरे कुएं के जैसा बड़ा है? My friend, said the frog from the sea, how do you compare the vast sea with your little well? मेरे दोस्त, तुम समुद्र की तुलना कुएं से कैसे कर सकते हो? तो कुएं का मेंढक कहता है, well then, said the frog from the well, nothing can be bigger than my well. You are a liar. कुएं का मेंढक कहता है, मेरे कुएं से बड़ा कुछ नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। The frog from the sea smiled and said, जो समुद्री मेंढक था उसने कहा, Oh no, my dear, I am not. You must go out from the well to see the world outside. तो कहता है, नहीं मेरे प्रिय, मैं झूठ नहीं कह रहा। आप यहाँ कुएं से बाहर निकलिए और इस दुनिया को देखिए। तो है ना मजेदार कहानी। हिंदी में एक कहावत है, कुएं का मेंढक, वो इसी पे बेस्ड है, इसी कहानी पे। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो ये बहुत आसान है, जैसे कि क्वेश्चंस भी बहुत आसान है, आपको कहानी समझ में आ ही गई है। आपको पैसेज में देख के उसके आंसर ढूंढने हैं। तो चलिए इसको करते हैं। Where did the first frog live? पहला मेंढक कहाँ रहता था? The first frog lived in a well.
वो कुएं में रहता था। Where did the second frog live? दूसरा मेंढक कहाँ रहता था? आंसर है द सेकेंड फ्रॉग लिव्ड इन द सी। दूसरा मेंढक समुद्र में रहता था। नेक्स्ट, व्हाट डिड द फ्रॉग फ्रॉम द वेल आस्क द फ्रॉग फ्रॉम द सी? तो जो कुएं का मेंढक था उसने समुद्री मेंढक से क्या पूछा? उसने पूछा, he asked, is the sea as big as my well? क्या समुद्र मेरे कुएं के जैसा ही बड़ा है? नेक्स्ट, why was the frog from the well angry? जो कुएं का मेंढक है वो गुस्सा क्यों हो जाता है? आंसर है because he thought nothing could be bigger than his well and thought the sea frog was lying. क्योंकि उसको लगता था कि उसके कुएं से बड़ा कुछ भी नहीं है और समुद्री मेंढक झूठ बोल रहा है। What did the frog from the sea advise the other frog? समुद्री मेंढक ने क्या सलाह दी कुएं वाले मेंढक को? आंसर है he advised him to go out of the well and see the world outside. तो समुद्री मेंढक ने सलाह दी थी कि वो अपने कुएं से बाहर निकले और इस दुनिया को बाहर जाके देखे। नेक्स्ट है लेट्स राइट। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। देयर आर 12 months in a year. January is the first month of the year. तो साल में 12 महीने होते हैं और जनवरी साल का पहला महीना होता है। Now write similar sentences about the weekdays. जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस बनाया है ईयर के बारे में, उसी तरह से वीकडेज के बारे में भी यहाँ पे लिखना है। Begin like this. ऐसे शुरू करें। There are 7 days in a week. सप्ताह में 7 दिन होते हैं। यहाँ पे सप्ताह के नाम लिखने हैं और उसका ऑर्डिनल नंबर लिखना है। जैसे फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे। Monday is the first day of the week. Tuesday is the second day of the week. Wednesday is the third day of the week. Thursday is the fourth day of the week. Friday is the fifth day of the week. Saturday is the sixth day of the week. Sunday is the seventh day of the week. Let's do it. Go to your nearest Head Start center and make a list of the CDs available there. Write their details on the format given below. Subject, title, company, duration. तो ये टास्क आपको करना है। आपके स्कूल में जो कंप्यूटर लैब होंगे वहाँ पे सीडीज होंगी, तो उन सीडीज का आपको डिटेल्स इस फॉर्मेट में लिखना है। जैसे मैं सैम्पल के लिए किया हुआ है, जैसे सब्जेक्ट में हमने इंग्लिश, इस लेसन में हमने इंग्लिश पढ़ा इसीलिए मैंने इंग्लिश लिखा। टाइटल, इसमें मैंने वो गेम का नाम लिखा है हिट द हिडन लेटर। यहाँ पे सीडी की कंपनी का नाम लिखेंगे कि किस कंपनी की सीडी है, तो यहाँ पे मैंने यूडोकॉम लिखा है। और ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मतलब कितने समय की वो सीडी है। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे 30 मिनट्स लिखा है। तो इस तरह से आप और भी सीडियाँ जो आपके घर में हों या स्कूल में आपको मिले तो आप उसके डिटेल्स इस तरह से लिख के रख सकते हैं। तो आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।